नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरी 7 गवर्नमेंट वैकेंसी लेके आया हूँ जो कि 2025 की सबसे टॉप वैकेंसी में होने वाली है। तो पहली जो वैकेंसी, किसी वैकेंसी में सिर्फ इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन होने वाला और सिर्फ किसी वैकेंसी पर आपका सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। फर्स्ट जो वैकेंसी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट यहाँ पर हो रहा है, जहाँ की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है। पोस्ट का नाम क्या है? स्टेनोग्राफर है। टोटल कितनी पोस्ट अवेलेबल है? 478 पोस्ट अवेलेबल है। आपको सिर्फ यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना रहेगा। अगर हम बात करें हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट सैलरी की बात करें, तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। देन यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 47 ईयर एज आपकी होना चाहिए। और एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, और जब भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम पर मिलता है, मिनिमम पर नहीं मिलता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर एज, अगर आपको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल और ओबीसी से है तो 625 रुपये आपकी फीस होने होने वाली है। और अगर आप एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से है तो 525 रुपये फीस यहाँ पर होने वाली है। पेमेंट का मोड सिर्फ रहेगा ऑनलाइन मोड रहने वाला। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली है? रिटर्न आपकी एग्जाम होने वाली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीए बीएससी पास आप होना चाहिए। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो, आपका सिग्नेचर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी लगने वाला है, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगने वाले हैं आपके, और उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट। और एज प्रूफ में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो काफी अच्छी तो बात, नहीं तो 10th की मार्कशीट से भी काम चल जाएगा। और एज में अगर आप रिलेशन ले रहे हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। कैसे आपको अप्लाई करना है? अप्लाई की जो डेट स्टार्ट हो चुकी 26 मार्च से लेके 26 अप्रैल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हाई कोर्ट का यहाँ मैंने जो जॉब का नोटिफिकेशन है पूरा अपना टेलीग्राम पर यहाँ पर अपलोड किया हुआ, इसे आपको 1 बाय 1 रीड करना होगा। अब सेकंड अगर हम वैकेंसी की यहाँ पर बात करें तो सेकंड जो वैकेंसी निकल कर आ रही है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें कि टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है 146 वैकेंसी रहने वाली है। टोटल पोस्ट जो रहेगी वेरियस पोस्ट रहेगी, जिसमें ग्रुप हेड है, फिर उसके बाद में ऐसा रिलेशनशिप मैनेजर है, फिर देन उसके बाद में वेरियस पोस्ट है जो कि आप रीड कर सकते हैं। अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा रिक्रूटमेंट की जो सैलरी रहेगी यहाँ पर 6 लाख से लेके 24 लाख रुपए पर एनएम यहाँ पर रहने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा में जो वैकेंसी निकली है इसमें मैक्सिमम जो एज है, मिनिमम का तो कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, मगर मैक्सिमम जो है 57 ईयर आपकी एज होना चाहिए। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? कि यहाँ पर अगर आप जनरल या ओबीसी से आ रहे हैं तो यहाँ पर 600 रुपया फीस लगने वाली, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी से है तो सिर्फ 100 रुपये फीस आपकी लगने वाली। पेमेंट का मेथड जो रहेगा सिर्फ आप ऑनलाइन यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी? आपकी जो एग्जाम है वो तो नहीं होने वाली, डायरेक्ट यहाँ पर आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट पर्सन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं कौन कौन से आपको लगने वाले हैं। जो स्टार्टिंग इसकी डेट थी ये 26 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी, जो कि 15 अप्रैल तक चलने वाली है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसे 1 बाय 1 आप रीड कर लीजिएगा और यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। अब थर्ड नंबर की जो वैकेंसी है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, जिसमें जो वैकेंसी है यहाँ पर डाक विभाग भर्ती 2025 की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इसे इंडियन पोस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। पोस्ट नेम यहाँ पर एमटीएस, फिर उसके बाद में पोस्टमैन, मेल गार्ड और पीए ऐसे की यहाँ पर भर्ती होने वाली है। टोटल पोस्ट कितनी है? यहाँ पर टोटल पोस्ट है 48,500 पोस्ट है। अप्लाई कैसे करना है? सिर्फ आप ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर कोई भी मेल एंड फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 81,000 रुपए सैलरी होने वाली है। उसके बाद में जो वैकेंसी है डाक विभाग की वैकेंसी है, जिसमें मिनिमम जो एज है 18 साल और मैक्सिमम 40 साल की यहाँ पर एज मांगी गई है। एज में आपको जो रहेगा एज में रिलेशेशन भी यहाँ पर मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात करें
तो जनरल ओबीसी से 100 रुपये फीस रहेगी। उसके बाद में SC ST PWD से कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं किया जा रहा, और फीस जो रहेगी आपको ऑनलाइन पे करनी है। कैसे सिलेक्शन होगा, सिर्फ आपका एक रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ पर आप पूरा इसे रीड कर लीजिएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस किस पेपर में आपको कितने कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, और टोटल जो मार्क्स रहने वाले 100 मार्क्स लेने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी 10, 12 और ग्रेजुएट पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। देन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट सभी एग्जाम में लगभग सेम ही होते हैं। कब से एग्जाम जो है इसके ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट है, मीन्स कब से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, तो 10 अप्रैल से लेके आप 15 मई तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन से लेकर तो आप 15 मई तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रहेगा आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, और यहीं से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा नोटिफिकेशन, और यहीं से ही आपको अप्लाई भी करना होगा। रिक्रूटमेंट यहाँ पर ये आ चुका है। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी की, तो अगली वैकेंसी DRDO की तरफ से। DRDO JRF रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर DRDO की तरफ से वैकेंसी यहाँ पर निकाल गई है। पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर रिसर्च फेलो, JFR की यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। टोटल पोस्ट कितनी, वेरियस पोस्ट होने वाली। अप्लाई का मोड क्या रहेगा, यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है। देन उसके बाद में ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर सैलरी कितनी रहेगी, 37,000 सैलरी रहने वाली है। फिर उसके बाद में DRDO भारतीय जो एज रहेगी, यहाँ पर मिनिमम जो एज मांगी गई है 28 साल, और यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करना होगा कि एज में आपको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। अप्लाई कैसे करना है, किसी के लिए भी यहाँ पर कोई फीस नहीं है, ना जनरल के लिए, ना ओबीसी के लिए, ना SC के लिए, ना ST के लिए, ना PWD के लिए, किसी के लिए भी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहने वाली, सिर्फ आपको इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो रहेगा डिग्री, और उसके बाद में यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव पास्ड डिग्री फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के आसपास में डिग्री होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट सेम ही लग रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की, तो यहाँ पर जो डेट है 21 अप्रैल से लेकर तो 23 अप्रैल के बीच में यहाँ पर इनके इंटरव्यू होने वाले। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप हमारे टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर इंटरव्यू से लेकर सारी डिटेल आपको 1 बाय 1 यहाँ पर बताई हुई है। अब हम बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। तो अगली नेक्स्ट जो वैकेंसी है, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली है, जहां पर आपको कितनी यहाँ पर पोस्ट मिली है, 120 पोस्ट मिली है। कैसे अप्लाई करना, ऑनलाइन करना है। उसके बाद में सभी ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसी, जिसमें 36,200 मिनिमम आपको पेमेंट मिलेगा, और मैक्सिमम यहाँ पर 1,14,800 पेमेंट मिलने वाला है। फूड डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी होने वाली। मिनिमम एज मांगी गई है 21 साल, और मैक्सिमम एज है इसमें 40 साल। एज में आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलने वाला है, और यहाँ पर जो एग्जाम की फीस रहेगी जनरल ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 फीस रहने वाली, और SC ST PWD के लिए 250 रुपए फीस रहने वाली। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, रिटर्न आपकी एग्जाम होने वाली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, और यहाँ पर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद में यहाँ पर कब से स्टार्ट हुई है वैकेंसी, 28 मार्च 2025 से तो 27 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसे आप रीड कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी NHM रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें कि यहाँ पर स्टाफ नर्स की है वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट है, उसके बाद में मल्टीपल यहाँ पर ड्राइवर्स लेके सारी वैकेंसीज दी गई है, जो कि आप रीड कर लीजिएगा। देन यहाँ पर टोटल वेरियस पोस्ट यहाँ पर दी गई है। अप्लाई का मोड क्या रहेगा, सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला है। सैलरी बात करें, मिनिमम 16,000 और मैक्सिमम 40,000 सैलरी यहाँ पर होने वाली है। देन उसके बाद में यहाँ पर
एनएचएम न्यू वैकेंसी 2025 एज लिमिट मिनिमम 18 साल की एज होना चाहिए और मैक्सिमम 60 साल की यहाँ पर आपकी एज होना चाहिए, और एज में रिलेक्सेशन भी यहाँ पर मिलने वाला है। एप्लीकेशन की फीस की बात करूँ तो किसी के लिए भी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई, ये काफी अच्छी बात है। ना तो जनरल के लिए, ना ओबीसी, ना एससी, ना एसटी, पीडब्ल्यूडी, किसी के लिए भी कोई भी फीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, सिर्फ आपका इंटरव्यू होने वाला। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 10, 12 और ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा पर्सन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जो इंटरव्यू होने वाला है आपका 16 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक होने वाला। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रहेगा इसे आप 1 बाय 1 यहाँ पर रीड कर लीजिएगा, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर आपके लिए दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पर AI जार एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है, जिसमें कि एयरपोर्ट AI न्यू वैकेंसी, एयरपोर्ट की वैकेंसी होने वाली, जिसमें जार एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर टैरिफ ट्रैफिक कंट्रोल में यहाँ पर वैकेंसी 309 पद यहाँ पर अवेलेबल है। ऑनलाइन यहाँ पर आपका आवेदन करना रहेगा। ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो सैलरी रहेगी मिनिमम 40,000 होने वाली और मैक्सिमम 1,40,000 रुपए सैलरी होने वाली। एयरपोर्ट AI न्यू वैकेंसी 2025, तो यहाँ पर मिनिमम आप जो एज रहेगी 18 साल और मैक्सिमम 27 साल की यहाँ पर एज होने वाली। एज में आपको रिलेक्शन भी मिलने वाला है। अगर हम बात करें जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 1,000 रुपए फीस रही गई है और SC ST PWD के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। रिटर्न यहाँ पर एग्जाम होने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर एनी डिग्री यहाँ पर चल जाएगी। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कब से स्टार्ट हुई है वैकेंसी, तो 25 अप्रैल से ये स्टार्ट होने वाली है, जो कि 25 अप्रैल से लेकर 24 मई तक यहाँ पर ये आप इसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रहेगा आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिससे कि आप 1 बाय 1 रीड करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी लेटेस्ट वैकेंसी। तो अगर आप इनमें से किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।